नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग सफलता की सीढ़ियां इतनी तेजी से कैसे चढ़ जाते हैं? अक्सर हमें लगता है कि इसका राज अच्छी डिग्री या तेज दिमाग यानी आईक्यू में छिपा है। पर असल कहानी कुछ और ही है। आज हम उन्हीं स्किल्स की बात करेंगे जो आईक्यू से भी कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। इस एक लाइन में आज की हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। हम सब टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज के पीछे भागते हैं, पर वो तो बस शुरुआत है, मंजिल नहीं। असली कामयाबी का रास्ता इससे कहीं आगे जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आईक्यू और टेक्निकल स्किल्स ही सब कुछ नहीं है तो फिर वो क्या है? वो कौन सी काबिलियत है जो हमें बाकियों से अलग बनाती है? चलिए, इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इसका जवाब है सॉफ्ट स्किल्स। अब देखिए, हार्ड स्किल्स तो वो हैं जो हम सीखते हैं, जैसे कोडिंग या काउंटिंग। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स वो हैं जो हमारे अंदर होती हैं, कि हम लोगों से कैसे बात करते हैं, टीम में कैसे घुल मिल जाते हैं और किसी मुश्किल सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। और इन सॉफ्ट स्किल्स के समंदर में दो मोती ऐसे हैं जो सबसे कीमती हैं, खासकर जब बात लीडरशिप की हो। ये हैं इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। चलिए इनको थोड़ा और करीब से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, जिसे हम शॉर्ट में ईक्यू कहते हैं। आसान भाषा में ये अपनी और सामने वाले की फीलिंग्स को समझने और उन्हें सही तरीके से संभालने की कला है। और फिर आता है सोशल इंटेलिजेंस यानी एसक्यू। अगर ईक्यू भावनाओं को समझने की थ्योरी है, तो एसक्यू उसका प्रैक्टिकल है। ये तजुर्बे से आता है, लोगों के बीच उठने बैठने से आता है। इसी को तो हम स्ट्रीट स्मार्ट होना या व्यवहार कुशलता कहते हैं। जिन लोगों का एसक्यू हाई होता है ना, उनकी कुछ आदतें देखने लायक होती हैं। वो सिर्फ सुनते नहीं बल्कि सामने वाले की अनकही बात भी समझ जाते हैं। वो माहौल को भांपकर खुद को ढाल लेते हैं। उन्हें पता होता है कि कब बोलना है, क्या बोलना है और सबसे जरूरी कैसे बोलना है। EQ, SQ, सुनने में तो ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, है ना? पर रुकिए, इनके बीच एक बहुत ही अहम फर्क है। चलिए, अब उस फर्क को समझते हैं क्योंकि यही इनका असली सार है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। ईक्यू का पूरा ध्यान है अभी पर, इस पल पर, इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूं या सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। जबकि एसक्यू की नजर होती है भविष्य पर, कि मैं इस बातचीत को कैसे आगे बढ़ाऊं जिससे मुझे बेहतर नतीजे मिले। एक का लेना देना वर्तमान की भावनाओं से है, दूसरे का भविष्य के परिणामों से। तो क्या होता है जब ये दोनों पावरफुल इंटेलिजेंस मिल जाती हैं? जब कोई इंसान इन दोनों में माहिर हो जाता है, तब उसे मिलता है एक ऐसा फायदा जो किसी भी लीडर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये एक बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है। ईक्यू और एसक्यू मिलकर बनते हैं ईएसआई, यानी इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस। ये सिर्फ एक और एक दो नहीं है, ये मिलकर 11 बन जाते हैं। एक ऐसी ताकत जो अकेले इन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो ये ईएसआई है क्या? ये असल में खुद को समझने, अपने गुस्से, अपनी खुशी को कंट्रोल करने और दूसरों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने की मिलीजुली काबिलियत है। मतलब रिश्तों को निभाने की कला। और यही वो चीज है जो एक महान लीडर और एक ठीक-ठाक लीडर के बीच जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देती है। अक्सर ये फर्क टेक्निकल नॉलेज का नहीं, बल्कि लोगों को समझने और उन्हें साथ लेकर चलने की काबिलियत का होता है। तो ये तो हुई एक इंसान की, एक लीडर की बात। लेकिन जब यही स्किल्स एक पूरी टीम में आ जाती हैं, तब क्या होता है? चलिए अब इस सफर को एक कदम और आगे ले जाते हैं, एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से एक बेहतरीन टीम तक। टीम वर्क का मतलब बस कुछ लोगों का एक साथ काम करना नहीं होता। इसका असली मतलब है एक लक्ष्य के लिए एक दूसरे का साथ देना, जहां हर किसी की कोशिश मिलकर एक बड़ी कामयाबी बनती है। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, इसके पीछे पक्के सबूत हैं। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी कहती है कि जो लोग टीम में मिलकर काम करते हैं, वो अकेले काम करने वालों के मुकाबले 50% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। 50%! जरा सोचिए, ये कितना बड़ा नंबर है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फोर्ब्स की माने तो ऐसी टीमें जिनमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं, यानी डाइवर्स टीम्स, 60% तक बेहतर नतीजे लाती हैं। ये है साथ मिलकर काम करने की असली ताकत। तो अब आते हैं सबसे जरूरी और कह सकते हैं कि सबसे अच्छी खबर पर। ये जो ईएसआई है, ये कोई जमजात तोहफा नहीं है। ये एक स्किल है, एक कला है, जिसे कोई भी कभी भी सीख सकता है और बेहतर बना सकता है। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। देखिए, आईक्यू के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो एक हद तक फिक्स होता है, लेकिन ईएसआई यानी वो सारी काबिलियतें जो आपको एक बेहतरीन इंसान, टीम प्लेयर या लीडर बनाती हैं, उन्हें वक्त के साथ सीखा और निखारा जा सकता है।
तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमें ये पता है कि आईक्यू की तरह ईएसआई पत्थर की लकीर नहीं है, तो फिर हम अपनी ग्रोथ के लिए किन स्किल्स पर काम कर रहे हैं और किन पर काम करना चाहिए? सोचने वाली बात है कि नहीं?